नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए कुल जहां, ताजदारे महशर, दुलाए अर्श, ज़ीनत फर्श, हबीब किब्रिया, शहंशाह लामुकां, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाहे हजूर नाज में यक जुबां हो के मिल के दरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। खुदा करे हम सब के मौला का नाम हमेशा बुलंद रहे। खुदा करे हम सब के महबूब आका हमारी जान और इंशाअल्लाह हम सब का ईमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान हमेशा बुलंद रहे। और सारे हजरात मिल के ये दुआ करो कि मेरा मालिक हम सबको, हमारी नस्लों को और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों की नस्लों को पंजतन पाक का पक्का सच्चा गुलाम बनाए। अजीज दोस्तों, बड़ा खूबसूरत माहौल है, बड़े खूबसूरत लोग हैं। दुआ करो अल्लाह पाक हमारा आना कबूल फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले पिछले साल की एक याद को ताज़ा करूंगा। हमारे मोहतरम मुकर्रम भाई खालिद हसनैन खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी स्टेज के ऊपर वो शख्सियत जलवागर थी और मैंने एक हदीस पाक उनकी नजर की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और हजूर की बारगाह में आपके एक सहाबी तशरीफ फरमा थे। वो सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज की, आका वो जो आपका गुलाम जा रहा है ना, हजूर मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है। सरकार ने कहा तूने उसे बताया है? कहा हजूर बताया तो नहीं। फरमाया दौड़ के जा और उसे अभी जाके बता कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। मैंने इसी स्टेज पे कहा था, खालिद हसनैन खालिद साहब, हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे प्यार है, हम आपकी हर उस अदा के फैन हैं जो मेरे आका के नाम के ऊपर फिदा हो रही है। और यकीन करें जब आपकी जुबान पे वक्त आखिर कलमा जारी था, बड़ा तवज्जो मैं चाहूंगा आप सबकी इस फिक्रे के ऊपर। आपकी जुबान पे जब आखिर वक्त कलमा जारी था, अमीन साहब, मैंने अपनी वालदा साहबा को वो वीडियो दिखाई, देखे माँ जी कितना कर्मा वाला है कि वक्ते निज़ा है और जुबान पे कलमा जारी है। मेरी वालदा साहबा ने उस लम्हे मुझे एक जुमला कहा, खुदा की कसम सीने में ठंड पड़ गई। आपने फरमाया बेटा
कलमा भी जुबान पे तब जारी होता है जब सामने रुखे अहमद मुजतबा होता है। हाय हाय हाय। कलमा भी जुबान पे, कादरी साउंड वाले, कलमा भी जुबान पे तभी जारी होता है जब सामने रुखे मुस्तफा होता है। सल्लल्लाहु, सारे मिलके दुआ करो अल्लाह उनकी दर्जात में बुलंदी फरमाए। अजीज दोस्तों, याद रखें, हक तो ये है कि हमारी महफिलों में उलमा ज्यादा हो और नात खां चाहे एक ही हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी, आपने इस चीज पे बहुत जोर दिया था, लेकिन हमारी महफिल की कुछ शक्ल ऐसी बन चुकी है। दुआ करें अल्लाह हमारे लिए आसानियां फरमाए। बामुश्किल 10-15 मिनट में आपके लूंगा, लेकिन पूरी तवज्जो और पूरी इन्हेमाक के साथ आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा। बिला तमहीद में अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ हमारा रिश्ता क्या है और हमारा रिश्ते का हक आपके साथ क्या होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर हजूर तशरीफ फरमाते हैं। जो आयात मुकद्दस मैंने आपके सामने पढ़ी, मैं अक्सर महाफल में ये बात अर्ज करता हूं, अक्सर महाफल में, कि मजनूस दीवाने से किसी ने पूछा कि कुरान क्या है। कुरान, मजनू से किसी ने पूछा कि कुरान क्या है। उसने कहा कुछ नहीं है, दो प्यार के मारों की बातें हैं। एक आशिक है वो 7 आसमानों से ऊपर, और दूसरा गुंबदे खजरा वाला उसका महबूब है। वो आशिक बात को घुमाता है, फिराता है, ले फिर अपने महबूब के ऊपर आता है। तो ये सारा कुरान उसी महबूब के ऊपर, उसी की अदाओं के ऊपर, उसी की वफाओं के ऊपर, उसी के नैन के ऊपर, उसी के नखरों के ऊपर अल्लाह ने उतार दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबी के अंदर। अब बात इस पे गौर करना है, आज हमारे ईमान को खतरा किस चीज से है। खुदा की कसम, हमारे ईमान को खतरा तौहीद से नहीं है, हमारे ईमान को खतरा रसालत और हजूर के इश्क के साथ है। हमारी नस्लों के अंदर ईमान को और हजूर नबी पाक के अदब को काटा जा रहा है। अब गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और दौरान हजूर के पास बैठे सहाबा की आवाज हजूर की आवाज से ऊंची हुई। हजूर की आवाज से सहाबा की आवाज ऊंची हुई। रब को यह गवारा ही नहीं हुआ। उसी लम्हे अल्लाह ने पूरी की पूरी ये आयत उतारी जो गुंबदे खजरा के नीचे सुनहरी जालियों के ऊपर लिखी हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान वालो, और मेरे महबूब की बारगाह में ऐसे बैठा करो कि तुम्हारी आवाज मेरे नबी की आवाज से ऊंची ना हुआ करे। तुम्हारी आवाज मेरे नबी की आवाज से ऊंची ना हुआ करे। झुक के बैठा करो और अपनी आवाजों को पस्त करके बैठा करो। ये ना हो कि तुम्हारे ईमान रद्द कर दिए जाएं और तुझे खबर भी ना हो। तो अजीज दोस्तों, इस बात में शक नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ईमान ही हमारा इश्क है। आपके साथ मोहब्बत ही हमारा इश्क है। आपके साथ इश्क ही हमारा ईमान है। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत उतरी तो सरकार ने अपने सहाबा को बताया कि ये आयत उतरी और ये मामला हुआ है। अब जरा गौर करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हजरत साबत बिन शुमाइल, कानों से बहरे थे, और बहरा बंदा जरा ऊंची बोलता है, ऊंची सुनता है। अब जब ये आयत उतरी तो हजरत साबत बिन शुमाइल ने, अल्लामा काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह किताब शफा में नकल करते हैं कि अल्लामा हजरत साबत बिन शुमाइल रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के जो सहाबी थे, उन्होंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछा, हजरत अबू बकर सदीक से पूछा, वो साबत बिन शुमाइल नजर नहीं आता?
कहा या रसूल अल्लाह, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि आका आपकी आवाज से आवाज कहीं ऊंची ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बुलाओ। अब जरा गौर करना, मैं जिस बात के ऊपर नतीजा निकालने लगा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा उन्हें बुलाओ, उन्हें बुला के लाओ। बुलाया गया। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी आए, उनके आने से पहले अल्लाह ने फरमाया महबूब सब लोगों को ऐलान करके बता दो, जिसने बख्शी हुई जलती रूह देखनी है साबित बिन शुमाइल को देख ले, जो मेरे यार के साथ वफा कर रहा है, मेरे महबूब के साथ इश्क कर रहा है और इस इंतहा को छू रहा है कि कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए, तो मेरे महबूब जिसने बख्शा हुआ देखना है साबित बिन शुमाइल को देख ले। अजीज दोस्तों, याद रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ही हमारा ईमान होना चाहिए। इसी को काटा जा रहा है। अल्लाह करोड़ों रहमतें अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी मज़ार अक़दस पे करे, जिन्होंने फिर एक दफा हजूर के इश्क को इसी दौर में जिंदा कर दिया। इसलिए अपने ईमान के अंदर मजबूती पैदा करो और सजदों में शुक्र करो जो अल्लाह ने हमें आमिना का लाल जैसा महबूब अता फरमाया है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं हम बड़े कर्मा वाले हैं जो हमें गुंबदे खजरा का यार मिला है, जिसको मेरे हजूर सीने लगाते हैं, खुदा की कसम उसे कभी जुदा नहीं करते, उसे कभी जुदा नहीं करते जिसको मुस्तफा करीम सीने लगाते हैं। इसलिए हजूर के साथ प्रैक्टिकल मोहब्बत करो, प्रैक्टिकल अपनी अदाओं में हजूर का इश्क पैदा करो, हजूर से वफा पैदा करो, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसा यार है ना इधर अधूरा छोड़ेगा, ना कब्र में छोड़ेगा, ना हश्र में छोड़ेगा। मैं एक हदीस पाक से अक्सर लोगों को बताता हूँ, सुनाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि देखें कितना करम है सरकार का, कितनी मेहरबानी है सरकार की, कितनी लाजपाली है मेरे मुस्तफा की, जो हम जैसे निकम्मों को सीने लगाया हुआ है। इसलिए अगर कभी कोई चीज मिले तो शुक्र किया करो, अगर ना मिले तो शिकवा ना किया करो, ना मिले तो शिकवा ना किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अपने ईमान को मजबूती देना इस हदीस के साथ। मेरे हजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा का झुरमट हजूर के पास बैठा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो माले गनीमत इकट्ठा किया है सारों ने, इस माले गनीमत के थैले बनाओ। माले गनीमत थी, कोई जंग हुई, जंग से जितना माल बचा फरमाया थैले बना लो, सारे थैले बना लिए गए। फरमाया कितने थैले हुए हैं जी? कहा जी 60 थैले हुए हैं। फरमाया एक सहाबी को हजूर ने खड़ा करके कहा उठ भाई, इसको थैला दे, इसको थैला दे, इसको थैला दे। जब इसकी बारी आई फरमाया इसे छोड़ दो, आगे वाले को दे, आगे वाले को दे, आगे वाले को दे। अब जरा गौर करते जाना, हजूर ने बता बता के सबको थैले बंटवाए, एक को ना दिया, एक आखिर में बैठा था, फरमाया इसे 2 थैले दे दो, इसे 2 थैले दे दो। अब खैरात बट गई, माले गनीमत तकसीम हो गया तकसीम जी हो गया। फरमाया छुट्टी। अब सारे चले गए, जो चंद खास थे हजूर ने फरमाया आ जाओ भाई, नेड़े नेड़े आ जाओ, करीब आ जाओ। हजूर के एक आशिक ने उठ के कहा हजूर हमारे भाई को तो थैला मिला ही नहीं और एक को 2 मिल गए हैं। तो हजूर ने फरमाया अगर ये तू जानता है तो मुस्तफा भी जानता होगा। ये कहकर हजूर ने फरमाया वो जो आखिर में बैठा था जिसको 2 थैले दिए हैं, वो इस नीयत से बैठा था अगर आज मुझे सबसे ज्यादा माल ना मिला, मैंने ये ईमान ही छोड़ देना है, मैंने ये मजहब ही छोड़ देना है। फरमाया हमने उसको 2 थैले दे दिए और ये जो हमारे कदमों में बैठा है, आपने फरमाया उसकी तरफ देख के तुम्हें थैला नहीं दिया, तेरे लिए मैं मोहम्मद काफी नहीं हूं। कदमों पे उठ के हजूर के वो गिर पड़ा और यकीनन उसने यही कहा होगा कि मिल गए मुस्तफा और
और क्या चाहिए, मिल गए और क्या चाहिए, मिल गए। मैं ये बता रहा हूं, तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद का ये फिक्रा पढ़ना ही इबादत है। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फज़्ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल औला और क्या। मैं ये जो फिक्रा पढ़ूंगा यकीनन हम सब की रूह तक ठंड चली जाएगी। और भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने, मिलके जिसकी झोली उसको यकीन है आमिना के लाल का सदका भरी है, मिलके भर के झोली में। अबू मोहम्मद कहते किस बात के ऊपर तू मजहब छोड़ के हमारे मजहब को कबूल करने लगा है। कहता मैं बड़ी मुद्दत से देखता हूँ, आप जब भी बाजार से गुजरते हैं आपकी निगाहों में झुकाव होता है, जिससे मिलते हैं मुस्कुरा के मिलते हैं, जिसके साथ लेन देन करते हैं कमाल करते हैं। मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, जिस मजहब में छोटा मोहम्मद इतना सोना है, बड़े मोहम्मद का हाल क्या होगा। जिस मजहब में छोटा मोहम्मद इतना प्यारा है तो बड़ा मोहम्मद कितना प्यारा होगा। इसलिए सिर्फ इसलिए हुजूर के साथ प्यार करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवफाई नहीं करते। हजरत आपके करीब हजरत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं अपनी हदीस की किताब में, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हुजूर के एक सहाबी को इश्क था और मदीना से 5 मील दूर एक बस्ती में वो रहता था। हुजूर उससे बड़ा प्यार करते थे, वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था। एक रात ऐसी आई उसकी जान लबों पे आ गई तो सारों ने जो उसके कबीले वाले थे उन्होंने शोर डाला और कोई दौड़ के जाए हुजूर को बताए आपका गुलाम जा रहा है। उसने कहा ना 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 ना, मेरे आका को ना बताना, रात अंधेरी छाई है, वो कैसे आएंगे, उनको तकलीफ होगी, उनको शिद्दत से तकलीफ होगी और फिर जुमे मरा हुआ मुझे देखेंगे तो और तकलीफ होगी। सारों से वादा लिया मैं आज मर जाऊं मुझे कब्र में रातों रात दफना देना और छोटा सा एक पैगाम मेरे यार को दे देना, हुजूर आपको याद करता करता इस दुनिया से चला गया। अब राफौत हो गया, दफना दिया गया, वसीयत जो थी। अब हुजूर को पैगाम मिला सुबह, हुजूर आपका दीवाना आपको याद करता करता चला गया है। अब मैं आपको एक नुक्ता बता दूं, खुदा की इज्जत की कसम, जितनी राखी हुजूर अपने गुलामों की करते हैं, खुदा की कसम किसी आका ने नहीं की, किसी आका ने ऐसी गुलामी नहीं की जैसे मेरे मुस्तफा करीम अपने गुलामों की राखी करते हैं। मैं उस बात को रोक के एक नुक्ता अर्ज कर दूं, तारीख हिंद में बहुत बड़ी किताब है हिंद की तारीख के हवाला से, महमूद गजनवी के हवाले से उन्होंने लिखा है कि हुजूर की वफा का आलम देखना है तो इस बात से सीखो। महमूद गजनवी उसी का एक यार मारा था, बेचारा था, 4 बेटियां, बीवी ने कहना बेटियां जवान हो गई हैं, महमूद गजनवी बादशाह वक्त है, जा उसको फरियाद कर, ये बात बड़ी पते की है। उसने कहा मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरा
मेरा दिल गवारा नहीं करता मैं महमूद को कहूं हाँ मैं अपने खुदा के आगे झुकूंगा। सूफी बरकत अली लुधियानी साहब फरमाते हैं जो उस खुदा के आगे झुकता है किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। महमूद गजनवी को नहीं कहा, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, इतना गिड़गिड़ाया तारीख हिंद में है कि रात सोया ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाया क्यों परेशान है? कहा हुजूर बच्चियां जवान है। फरमाया सुन इधर आ, महमूद गजनवी के दरबार में जा, महमूद गजनवी को कहना तेरा आका तुझे सलाम पेश करता है और उसको कहना वो तेरी हाजत पूरी करेगा। बंदा उठ बैठा, सरकार के चेहरे को तक लिया, दुआ करे अल्लाह हमें भी वो रुखे ज़ेबा दिखा दे, हमें भी वो मुखड़ाए वद्दुहा दिखा दे जिसको देख के ठंड पड़ जाती थी। महमूद गजनवी के दरबार में पहुंचा, महमूद को कहा जी मेरी बात सुने। बेली कैसे आए हो? कहा जी एक खास पैगाम लेके आया हूं। महमूद ने कहा बताओ। कहा जी सबके सामने बताने वाला नहीं है। महमूद गजनवी उठा, उसके करीब आया, कहा बता। कहा रात हजूर ने करम फरमाया, हजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, आपने फरमाया महमूद गजनवी को जा हमारा सलाम पेश करना और कहना, ये दलील भी बता दी, और कहना रातों को उठ उठ के जो हम पे दरूद पड़ता है हमने कबूल कर लिया। महमूद गजनवी ने जो ही सुना फौरन अपने जूते उतार दिए, उस बंदे का एक चक्कर लगाया और कहा हजूर ने मेरा नाम लिया था कि महमूद गजनवी को कहना। हाय 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 हाय, सरकार ने मेरा नाम लेके कहा था कि महमूद को कहना। कहा तेरा नाम लिया था। फिर एक चक्कर लगाया, कहा हजूर ने मेरा नाम लिया था महमूद गजनवी। कहा तेरा नाम लिया था। उसके चक्कर लगाए, कहा हुक्म कर, ये हाजत है। वजीर खजाना को कहा जो मांगता है दे दो। दरबार बर्खास्त हो गया। महमूद की हालत जार हो गई कि सरकार की जुबान पे महमूद गजनवी आ गया है। अब रात महमूद गजनवी सोया रोते हुए, उसके वक्त जाग उठे, हजूर ख्वाब में मिले। आपने फरमाया महमूद सारा दिन इतनी बड़ी रियासत के काम संभालते हो, सारी रात हम पे दरूद पढ़ते हो, जा आज के बाद मोहम्मद मुस्तफा ये ऐलान करता है तू एक दफा दरूद पढ़ेगा हम 1,00,000 दफा उसे कबूल करेंगे। फिर वो लखी दरूद के नाम से वो दरूद मशहूर हुआ। तो वो हजूर के जो सहाबी थे बहुत हो गए, पैगाम दिया हजूर आपका दीवाना याद करता करता चला गया। अब हजूर गमज़दा हुए। सहाबा कहते हैं हमने देखा सरकार की चश्मान मुकद्दस से आंसू निकले। हजूर ने फरमाया जितने सहाबा थे, सरकार ने फरमाया उठो भाई सारे, यार है हमारा बेली उसकी कब्र पे चले। अब जरा बात गौर से सुनना और अपने दिलों को मदीना बना के सुनना। अगर इश्क और ईमान की आग सीने तक न भड़क उठे तो फिर कहना। हजूर उसकी कब्र पे गए, सहाबा के साथ गए, आंखों से आंसू जारी हैं और हजूर ने हाथ उठाए। क्या उठाए? वो जिसके लिए हजूर हाथ उठाए, हाथ उठाए और हाथ उठा के दुआ पता है क्या की? दुआ की मेरे मौला मैं तेरा हबीब हूं, ये मेरा हबीब है। हाय 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 हाय, मैं तेरा हबीब हूं, ये मेरा हबीब है। बस ये तेरा हबीब तेरी बारगाह में दुआ करता है कि जब ये तेरी बारगाह में आए तो मौला तू इसे देख के बस मुस्कुरा देना। आए ऐ सब्ज गुंबद वाले अरे मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए अरे दीदार अता करना। वो मेरी वालदा साहबा की बात गलत नहीं है। कहा पुत्र कलमा भी तब जारी होता है जब सामने मुस्तफा का चेहरा हो, जब वक्त नज़ा आए अरे दीदार अता। कौन कौन
कहता है कि वक्त निज़ा हजूर तशरीफ लाएं, मिलके बोल। जब वक्त निज़ा आए हर दीदार अता करना, है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़ा आए हर दीदार। सिर्फ एक आखिरी हदीस, सिर्फ इसलिए मेरे गंज शकर फरीद फरमाते हैं, 5 रुकन इस्लाम दे ओ 6वां फरीदा टुक, जे न लब्बे 6वां फिर पंजे जांदे मुख। बाबा फरीद फरमाते हैं, अपनी रोजी को पाक करो, अपनी रोजी को बोलो, अपनी रोजी को पाक करो। इस तरह पाक करो जिस तरह रुकन 5 हैं दीन के, समझ लो पाक रोजी भी छठा रुकन है। रोजी को पाक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तिजारत का एक असूल बताऊंगा और हम जिक्र करके महफिल बर्खास्त कर देंगे। पहली बार जब हजूर माल खजूरों का लेके शाम की तरफ तशरीफ लेके गए, अब रास्ते में बारिश हो गई। अब जाके मंडी में जब खजूरों का ढेर लगाया तो सारे मक्के से आने वाले ताजरों ने एक ढेर लगाया, मेरे हजूर ने 2 ढेर लगाए। 2। अब लोगों ने पूछा, भाई आपने 2 ढेर क्यों लगाए हैं? फरमाया, रास्ते में बारिश हुई है तो जो खजूरों की ऊपर वाली तह है उनमें पानी जज्ब हो गया है, तो मैंने वो ढेर जुदा कर दिया है और उसका रेट थोड़ा कम रखा है कि उसके अंदर पानी जज्ब है। अरे नादानो, हम किस तरफ को चल पड़े हैं? हमारे ईमान का जाविया हमें किस तरफ लेके जा रहा है? मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर ऐसे करना जैसे मक्का मदीना की कदर है। अगर रोजी कमाते हो इस तरह रोजी को पाक करो जिस तरह पाक करने का हक है। अगर बे औलाद हो तो कुरान को पकड़ो। मेरा रब कहता है, मैं ये कुरान तुम्हारे अंदर इसलिए भेज रहा हूं, ये कयामत तक आने वालों के लिए वफा करेगा। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, शौक हजूर का पैदा करो, हजूर से वफा करो, हजूर से वफा करो। खुदा की इज्जत की कसम, जिसको हजूर चुन लेते हैं अपने लिए, जिसको हजूर अपने लिए चुन लेते हैं, वो रहता चाहे फारस में हो, नाम मापा हो, उसको सुलेमान फारसी बना देते हैं। वो चाहे लोहार हो और दीन का दाल भी ना समझता हो, लेकिन मिट जाए हजूर के ऊपर, उसको गाजी इल्म दीन शहीद बना देते हैं। याद रखें, डॉक्टर अल्लामा इकबाल जब पेश हुए, कायदे आजम ने भेजा है, कायदे आजम ने कहा है, इल्म दीन को जाके कहो, एक बार कह दे मैंने कत्ल नहीं किया, मैं जानू, मेरा मुकदमा जाने और मेरा अल्लाह जाने। गाजी इल्म दीन ने जो जुमला कहा था, इसी जुमले पे मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। गाजी इल्म दीन शहीद ने कहा था, आप वही अल्लामा इकबाल हैं जो नगीना बेकरी के ऊपर बैठ के शेर लिखा करते हैं? क्या जी हाँ, मैं वही हूँ। गाजी इल्म दीन ने कहा, कभी मेरा उस चौक से गुजर हो ना, मैं उस बेकरी को कांड नहीं करता कि हजूर का आशिक बैठा है। आप भी मुझे ये सबक सिखाने आए हैं। इकबाल ने हाथ बांध लिए। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा और आपके लिए दुआ करूंगा कि हजूर का इश्क अपने अंदर पैदा करो, हजूर से वफा अपने अंदर पैदा करो, अपनी नस्लों को नबी पाक की बातें सुनाया करो, आदत बना ले। एक बात कोई रोजाना अपने बच्चों को सिखानी है, समझानी है, बतानी है, सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर हजूर का इश्क पैदा हो जाए। ये फकीर इस अंजमन के लिए दुआ करेगा। अल्लाह ताला आपके बेड़े आबाद रखे। मेरे साथ जिक्र आपने मिल के करना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, दिलों का जंग या तो मुर्शद की निगाह उतारती है या अल्लाह का जिक्र दिलों का जंग उतारता है। मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तहज्जुद का वक्त है। डॉक्टर इशफाक अहमद साहब कहते हैं तहज्जुद ऐसी अनमोल इबादत है, ऐसी लाडली इबादत है जो ना भी मुकद्दर में लिखा हो, तहज्जुद के वक्त उठ के मांगो अल्लाह दे देता है। हम तहज्जुद के वक्त बैठे हैं, मैं जिक्र करूंगा, आंखें बंद करके जिक्र करना और मन में जो मुरादे हैं उन सब को दफन कर दो, सिर्फ यही मांगना अल्लाह में हजूर का इश्क दे दे। मेरे साथ मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही इबादत है। कादरी साउंड वाले बड़े चंगे बेली हैं जो शब रोज हजूर के दीवानों को भी मंजर कशी करते हैं और पूरी दुनिया में भी हजूर के पैगाम को आम करते हैं। तो मैं चाहूंगा इस पैगाम को भी सिर्फ इसलिए आम कर दिया जाए कि हजूर के साथ अगर दरूद पाक में रिश्ता जोड़ोगे, इधर भी नहीं घाटा और आगे भी नहीं घाटा। मिलके सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें इस बात पे यकीन है कि मेहमान आए उसकी कदर की जाती है। यकीन है, ऐसे ही करते हैं। समझते हो अगर ये मेहमान आया है तो मेरे साथ एक वादा करो, हाथ उठा के उठाओ हाथ कि रोजाना 92 दफा ये दरूद सिर्फ इसलिए पढ़ा करोगे कि हजूर पे दरूद पढ़ना सुन्नत खुदा है। पढ़ोगे 92 दफा। कितनी दफा? 92। क्योंकि 92 मेरे हजूर के मोहम्मद के अदाद है। 4 मिनट लगेंगे और हजूर की कचहरी में आपका नाम पेश किया जाएगा। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु। हजरत वासफ अली वासफ साहब, आपका एक जुमला मैं अक्सर महफिलों में पेश करता हूं। आप फरमाते हैं जब दरूद पढ़ते पढ़ते कपकपी छा जाए, आंखें नम हो जाएं, तो समझना हजूर ने तुम्हारा नाम लेके तुझे जवाब दिया। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीमुन। सबादरे मुस्तफा ते जाके कमी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा नबी जी दे कदमा च सर झुका के नबी जी दे कदमा च सर झुका के कमी
दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। तू बोसा लेके ओ जालियां दा ओ जालियां कर मावा लियां दा ओ जालियां कर मावा लियां दा। सवाल कह के सवालियां दा, सवाल कह के सवालियां दा। कवि दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। कदी ते ततड़ी नु दे नजारा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कदी ते ततड़ी नु दे नजारा विखा दे रोजा ओ प्यारा प्यारा। विखा दे रोजा ओ प्यारा प्यारा। मैं अर्ज करना हाँ सुन खुदारा, मैं अर्ज करना हाँ सुन खुदारा। कभी दरूदो सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल की सलाम आज जाना हो कबूल। बड़ी खुशबख्ती है कि अभी कोई 2 मेहमान मक्का मदीना के मुसाफिर बनने वाले हैं। हमने भी इधर आपके अमीन साहब के इधर घर में बैठ के ये दुआ की कि जो फरिश्ते आज 2 बंदों का बुलावा लेके आ रहे हैं, हमने भी अर्ज की है हजूर उन्हीं के हाथ हमारी मकबूलियत का भी ठप्पा लगा दें। हमने भी नियत की आपके गांव में बैठ के कि जल्द कोशिश करते हैं अगले महीने में को अल्लाह हाजिरी का वसीला बना दे। उन्हीं फरिश्तों के हाथ जिनके हाथ ये पैगाम आया है, अल्लाह हमारी भी हाजिरी कबूल फरमा ले। हम इंशाअल्लाह जी माशाअल्लाह ये जी मदीने के जो मेहमान बने हैं अली हसनैन साहब, वालिद का नाम है मोहम्मद अशरफ। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये पकड़ लें अमीन साहब। आओ ना आप दो माशाअल्लाह। पहले जवान बंदे का निकला है तो अब दरवेश का निकला है। ये हैं जी मोहम्मद जफर आलम साहब, इनके वालिद का नाम है काजी मोहम्मद अमीन, मौजूद हैं। देखें उनको, देखें उनका मौजूद हैं। चूंकि अगर आप कहते हैं कि जी उनका मैं बेटा हूं तो फिर इधर आपने लिखना था
ये इस पे कोई बुरा नहीं मनाना या दिल में किसी बात को नहीं लेना। मतलब अगर आप ये लिखना इधर था तो ये लिख दे कि जी मैं उसका बेटा हाजिर हूँ बाप की जगह पे, तो ये जी जनाब आप माशाल्लाह जी। ये जी मजहर इकबाल साहब, वालिद का नाम है कुर्बान अली, माशाल्लाह। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लम 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 सल्लम। मिलके नमाज वाला दरूद पेश करें, हम दुआ पढ़ें। ये जो अभी उम्रे का टिकट निकला है, मलक नजीर अवान साहब ने, ये एक ही बंदे ने कावश पेश की है। अल्लाह उनकी ये खिदमत कबूल करे, इनकी हाजिरी कबूल करे। मिलके पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। मेरे मालिक, ये जितने तेरे से मोहब्बत करने वाले हाजिर हैं, जितने तेरे यार मोहम्मद सोना मिठड़न माही से मोहब्बत करने वाले हाजिर हैं, अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब का महफिल पाक में आना कबूल फरमा ले। मेरे मालिक, ये जितने दीवाने आए सारे तेरे नबी से बड़ा इश्क रखते हैं। मालिक, उस आशिकी का सदका जो जो बीमार हैं सबको शिफा दे दे, सबके लिए आसानियां पैदा फरमा दे, सबके लिए खैर फरमा दे। मेरे मालिक, इस महफिल पाक की बरकत के सदके हमारे अजीजम साथी खालिद हसनैन खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र के ऊपर करोड़े रहमतें फरमा दे, उनके दराजात में बुलंदी फरमा दे, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी अहलिया के ऊपर अल्लाह अपना फजल फरमा दे।